जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 10 फसल उत्पादन का अगला भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मृदा के पोषक तत्व तथा उर्वरक। पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। यदि मृदा के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसल की पैदावार तथा गुणवत्ता प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे जल तथा वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे जल तथा वायु से प्राप्त करते हैं तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस को तथा पोटेशियम को भूमि से मिट्टी द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है गौण पोषक तत्व। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर भी इसकी कमी होने से पौधों की वृद्धि और विकास फसल को पैदावार को प्रभावित करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्व को पर्याप्त उचित मात्रा आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। यानी फसल की लगातार पैदावार की जाए, यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल अगर लगातार पैदावार की जाए तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके लिए फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं के फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहे। इसे फसल चक्रण कहते हैं। मतलब एक फसल के बाद लगातार किसी एक फसल को बोने के बाद बीच में कुछ फसलों का बदल दिया जाता है, फसलों को बदल दिया जाता है, उसे फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली की साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक उन प्राकृतिक तथा पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक तथा कृत्रिम प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल किए जाने चाहिए। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जियां, पौधे पत्ती तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी में ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार खाद को कंपोस्ट खाद कहा जाता है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे न पड़े तो रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि। प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट आदि। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इस कारण पौधों की जड़ द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में उनकी सहायता करते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जरूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको यहाँ इस चक्र द्वारा दर्शाया गया है। पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजेट्रोबैक्टर्स आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ें में गांठ पाई जाती हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु
राइजोबियम पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। दूसरा है तड़ित तथा वर्षा द्वारा। तड़ित मतलब बिजली का कड़क। तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है और तो कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा है रासायनिक उर्वरक द्वारा। वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में किया जाता है। उपरोक्त विधि द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधे द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंच जाती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इसका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाता है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है, जिसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक तथा रोगाणुनाशक और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।